वारेन बफेट वे टू अचीव सक्सेस। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैंने हमेशा यंग लोगों की कहानियों से ही लोगों को बताया कि कैसे कोई भी शख्स ऊपर जाए। ये वारेन बफे को क्यों चूज़ किया है? वारेन बफे को सर इसलिए चूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ कि ये दुनिया का वो शख्स है, आप जाके देखें इसकी दौलत। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया सर, नई चीज़ दुनिया में लेके आया, क्या ख्याल है? इलॉन मस्क टेस्ला बना रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, रॉकेट्स बना रहा है, नई चीज़ ला रहा है। और जेफ बेजोस अमेजोन लाया, नई चीज़ लाया। ये क्या अली बाबा, जैक मा अली बाबा ले आया, ई कॉमर्स स्टार्ट किया, नई चीज़ लाया। और ये भी तो उन्हीं की टक्कर का तीसरे चौथे इंसान नंबर पे है। इसने क्या नया किया, मुझे बताएगा कोई? इन्वेस्टमेंट करता है। नया सर इन्वेस्टमेंट नहीं कहा है, इन्वेस्टमेंट तो पुरानी है। एक ही काम करता है। ये दुनिया का वो शख्स है जो खुद पैसा कमाता ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट से कमाता है। इसने कुछ नया नहीं किया, फिर भी टॉप 10 के अंदर आ गए। कैसे? इसके इन रूल्स की वजह से, जो मैंने पढ़े मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने इसलिए इस टॉपिक में लिखे कि आप नए साल को जब प्लान करने लगे तो अपने अंदर ये 4 खूबियाँ रख लें जो मैंने बताई। सर पहली वो कहता है लव योर वर्क मोर देन मनी। अब इसकी एक एग्जांपल सुने। वो कहता है कि मैं ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो 90 ईयर्स है सर इसकी भी तकरीबन एज। कहता है मैं जाता हूँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं यंग लोगों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, पूरा जोश दिखता है इनके अंदर। पूछता हूँ भाई तुम्हारा करियर क्या है, सब कुछ क्या है? कहता है मैक्सिमम लोगों के पास क्या है सर, ये डिग्री कर रहे हैं, ये जॉब करनी है, उसके बाद ये करना है, रिटायरमेंट के लिए इतने पैसे जमा करने हैं और फिर जीना है शुरू से। रिटायरमेंट के बाद तो शान से जिएंगे बस, उसमें क्या है, प्लान हमारा यही है। अब सर बड़े मज़े की बात है, वो कहता है मैं इनको देख के मुझे एक बात समझ में आती है कि ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये लोग बहुत समझदार लड़के हैं, लेकिन सिर्फ इनके पास एक चीज़ नहीं है, पर्पज़ ऑफ लाइफ। वो कहता है ये लोग जीना चाहते हैं कब? रिटायरमेंट के बाद। समझ आ रही है सर? अगर आप चाहते हैं कि मैं 60 साल के बाद ही जीऊँ, 60 साल तक मैं पैसा इकट्ठा करता रहूँ, दौलत इकट्ठी करता रहूँ, तो ये ऐसे ही है कि जहाँ आपने अपनी मेन पावर को बचा के रखा हुआ है 60 के बाद तक। उसने कहा कि ये क्यों है? क्योंकि लोग ज़्यादातर पैसे से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार नहीं करते। और कहते हैं जिसको काम में डूबना आता है ना, उसके पीछे पैसा खुद पर खुद भागता हुआ आ जाएगा। ये बड़ा गहरा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट वो कहता है लर्न वर्क एथिक फ्रॉम योर आइडियल। वो कहता है मैंने ज़िंदगी में देखा है जो लोग कामयाब हुए हैं वो लोग ज़्यादा कामयाब हुए हैं, मैक्सिमम कामयाब। कौन? जिन्होंने ना उन लोगों की खुशियों से, उन लोगों की कामयाबियों से सीखा जो उनके आइडियल थे। वो कहता है कि अगर आप अभी जॉब नहीं भी करते हैं ना, अगर स्टडी करते हैं, तो एक बात सुन लें, अपने इर्द गिर्द दोस्त वही बनाएं, सुन लें, जो आपसे काबिल हों, जो आपके लिए आइडियल हों। क्योंकि आपसे कोई काबिल होगा तो आप कुछ सीखोगे। अगर आप ही सबसे ज़्यादा काबिल हुए, इसका मतलब फिर आपसे वो तो सीख सकता है, आप कुछ सीख नहीं सकते। और अगर आप जिस दिन आपकी सीखना खत्म होगा, आपका सवाल वो कहता है तभी शुरू होगा पीछे की तरफ। ये बात क्लियर हुई है सर? दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ी खूबी है, इसको भी पकड़िएगा नए साल में। थर्ड वो बात करता है, वो कहता है कि मैंने देखा लोग कहते हैं भाई दियानतदार बहुत ऊपर जाएगा, इंटेग्रिटी होनेस्टी हो तो बहुत ऊपर जाएगा। इंटेग्रिटी मतलब क्या है? सुन ले, इंटेग्रिटी होनेस्टी में ये फ़र्क है। होनेस्टी का मतलब है कि आप दियानतदार हैं, दूसरों के साथ ईमानदार हैं, दूसरों से जो बात करते हैं वो पूरा करते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है आपने खुद को जो वादे दिए हैं वो भी आप पूरे कर रहे हैं। वो कहता है मैं दुनिया समझती है ये इससे बंदा अमीर बनता है, बहुत ऊपर जाता है। तीसरी चीज़ वो समझती है, दुनिया समझती है कि भाई डेडिकेशन से, मेहनत से बहुत बंदा ऊपर जाता है। वो कहती है ये तीनों बहुत काम की खूबियाँ हैं, लेकिन इन तीनों से पहले जो आप चीज़ आपको चाहिए ना, क्योंकि आप जब यंगस्टर होगे ना, आप जब काम करने जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी ऑनेस्टी दियानतदारी पे कोई बात कर मानेगा? आप पे नहीं मानेगा जब तक करेगा नहीं ना मामला, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो कहता है आपकी ये तीनों चीज़ें तो बात की बात में काम आएगी। पहली चीज़ है इंथुजियाज्म एंड एनर्जी। आप में डिटर्मिनेशन कितनी है, आप कब तक लगे रह सकते हो? क्योंकि अगर आप में डिटर्मिनेशन है ना सर, तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप ऊपर आ जाओगे इसी तरीके से। ये थर्ड वो बात करता है, ये खूबी बहुत इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए। वो कहता है चौथी चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी, अवॉइड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वो कहता है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आज आप फेलियर की शक्ल में हैं या कामयाब नहीं है या आपको कुछ चाहते हैं और वो नहीं मिल रहा, तो इसका कोई दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं, आपने अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन खुद की हुई है। कैसे? वो कहता है मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हैं जिनसे आप मुतासिर होते हो या नहीं? पता है क्यों होते हो? उसने कहा इसलिए कि आप मरने से पहले वो इंसान बनना चाहते हो जिसमें वो तमाम खूबियाँ हों जो इन सब के अंदर थी। तो वो कहता है लेकिन फिर भी आप बनते नहीं हो, तो इसका मतलब आप अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन खुद कर रहे हो। और वो कहते हैं जो शख्स अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी अवॉइड कर लेता है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से, वो इंसान कामयाबी पा सकता है किसी भी सूरत हाल में कि उसको कोई स्किल अपनी ना आती। बस को ये पता है कि मैंने अपना नुकसान नहीं करना। नुकसान से मतलब अपने टाइम का नुकसान,
वो बार बार क्या कह रहा है, लव योर वर्क मोर देन मनी, पैसे का नहीं टाइम की बात यहाँ कर रहा है और अपने काम की बात कर रहा है कि मैंने काम किए जाने जो मर्जी हो, मैं इसका टाइम तो ज़ाया नहीं कर सकता।